हेलो गाइस, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज आपको मैं अपनी एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जो कि है हवन की। आज पूर्णमासी का दिन है, तो अभी मैंने आज के दिन हवन रखा है। एक्चुअली मैं अपने पुराने हाउस में जा रही हूँ वापस, जो कि मेरे ससुराल से मेरी सास ने मुझे जो होता है ना हिस्से में मिलता है। तो वो हाउस हमने अभी 4 साल से रेंट पर दिया हुआ था, और 4 साल से हम पालम में शिफ्ट हो गए थे, वहीं रह रहे थे लॉकडाउन के टाइम पर। तो इस करके हमने पूजा कराना, मेरी मम्मी ने बोला कि 15 दिन, फिर इस महीने का सिर्फ यही एक दिन बचा है जो कि है पूर्णमासी। इसमें हवन कराना बहुत ज़रूरी है। हवन कराने के बाद फिर तुम 15 दिन जो अंधेरे के लग जाएंगे, अंधेरे पाक के, वो आप शिफ्ट कभी भी फिर हो सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हमारे लिए यही दिन बचा था। जबकि जो भी रिपेयरिंग वगैरह चल रही है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है हाउस की। रिनोवेशंस काफ़ी काम बढ़ गया था रिनोवेशन का, जो कि खुद से हमने कुछ नया करवाया, तोड़ फोड़ करवाया है। किचन विचन सारी गंदी हो गई थी गाइस, सब बेकार हो चुका था। मन तो दिनों का ये आ रहा था कि पूरा फ्लोर तुड़वा कर बनाए, बट इसी में ही हालत ख़राब हो गई। तुड़वा कर बनवाना तो फिर बहुत ही ज़्यादा बजट ऊपर हो जाता। कोशिश तो बहुत करी हमने, बाहर देखा कहीं और मिल जाए, बट शायद हमें दोबारा वापस यहीं आना था। तो हम आ गए हैं गाइस, और बहुत अच्छे से हमने मन से अच्छे से हमने तैयारियां की हैं इस घर की। जो भी काम रिपेयरिंग, और ये हम फर्स्ट टाइम रिपेयरिंग नहीं करा रहे हैं। हम एक दो बार पहले भी पूरा घर अच्छे से पूरा रिनोवेशन करा चुके हैं, और ये हमारा ये सेकंड टाइम है इस फ्लोर को रिनोवेशन कराने का। तो ठीक है, जैसी पता है क्या, मैंने ना अपने ऊपर भगवान जो है ना, मेरे भोलेनाथ बैठे हुए हैं, जो मैंने उनके ऊपर सब छोड़ दिया है। जो वो करवाते हैं मैं करती चली जाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी, मैं किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं करती हूँ। शायद इसमें ही कोई अच्छाई थी जो कि हम दोबारा वापस आए हैं। तो ऐसे करके पूजा पाठ शुरू हो गया था, और जल्दी ही कंप्लीट हुआ, क्योंकि बच्चे वगैरह सबने खाना खाना था। तो इधर हमने खाने की तैयारियां भी तैयारी कर, दीदी ने और मैंने मिलकर तैयारी तो कर दी थी, मेरी जिठानी और मैंने मिलकर। तो हमारी ही बिल्डिंग के 3 फैमिली थी जो कि इनवाइट थी। बाकी मैंने किसी और को नहीं बुलाया था ऐसा, क्योंकि इतना बड़ा हवन नहीं रखा था, तो मुझे नहीं लगा नीड कि मुझे ज़्यादा किसी को अभी, और हालत भी नहीं थी इतनी गर्मी में ना। एसी लगा हुआ था, अभी सिर्फ पंखे वगैरह फिटिंग करा ली थी। फिर एसी वेसी कुछ था नहीं, तो किसी को बुलाकर कहाँ बिठाते इतनी गर्मी में। तो इसलिए सोचा कि अपने घर घर में ही कर लेते हैं, फिर दोबारा मौका आएगा तब देखेंगे, तब सबको बुला लेंगे। तो गाइस फैमिली तो लेकिन यही है थोड़ा सा ना, फैमिली जब होती है ना सारी, तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और लेकिन फिर भी ठीक है, जैसा मैंने सोचा था वैसा हो गया। और मीनाक्षी भी आ गई थी। मीनाक्षी जो कि प्यार था उसका, इतना प्यार था जो कि वो आई। उसकी खुशी थी उसको ना, मेरे घर की रिनोवेशन की, और उसको देखना था कि तूने क्या क्या काम कराया है। तो इस ये सोचकर, और इसके बच्चों की और मेरे बच्चों की पटती भी बहुत है आपस में। ये बहुत ज़्यादा दोस्त की तरह रहते हैं, सेम उम्र है। तो इसलिए उनको भी था, एक्साइटेड थे बच्चे भी कि मौसी का हाउस रिनोवेशन हुई है तो हमें देख कर आना है। तो बहुत अच्छा, मतलब यही होता है गाइस, जो अपने होते हैं ना उनको हमें सच कोई इनविटेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई भी अगर कोई किसी को, और कोई कोई होता है कि इनवाइट करने के बाद भी नहीं आता है, वो अपने होते हैं। पता है, जो अपने होते हैं ना, जो फैमिली मेम्बर होते हैं ना, वो मैंने अक्सर देखे हैं इनविटेशन के बाद भी नहीं आएंगे। और जो आपके दिल के करीब होते हैं, आपकी खुशी में खुश होते हैं, वो खुद से आ जाते हैं। जैसे कि मेरी फ्रेंड, मैं मतलब थोड़ा सा हिचकिचा रही थी कि यार कैसे मतलब इनवाइट करूं, कैसे कहूं, किस तरीके से बोलूं उसे, क्योंकि मैं किसी को बुला तो रही नहीं हूँ। सिस्टर्स वगैरह को किसी को नहीं बुलाया था मैंने, किसी को नंद वगैरह किसी को भी नहीं कहा था, क्योंकि इसी वजह से नहीं कहा था क्योंकि घर की अभी ना रिपेयरिंग चल रही थी। और हम एक दिन पहले जो हमने ये एक कमरे की, इसी रूम की सफाई कर पाए थे जिस रूम में अभी हवन चल रहा है, पूजा चल रही है। बाकी सारे इधर उधर ख़राब पड़ा था, अभी कोई अच्छे से फिनिशिंग नहीं थी किसी भी चीज़ की। और पंखे में सोना, आज हम रात को सोए हैं। हम, मुझे पता है हम
कैसे सोए हैं। इतनी गर्मी थी ना, इतनी गर्म हवा, हमें पूरी रात नींद नहीं आई। लेकिन यह है कि हमें सोना था, हमने नींद पूरी करी, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि हम जिस दिन हवन करते हैं ना गाइस, उस दिन रात को ज़रूर स्टे करना चाहिए, ज़रूर सोना चाहिए। तो ठीक है, मैंने कहा मम्मी की बात मान लेते हैं। तो मैं गद्दे वगैरह सब अपने बिस्तर और कुछ हमने बाहर से कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ी थोड़ी बहुत। बाकी तो हेल्प नीचे से भी हो गई थी, फैमिली है नीचे। थोड़ी बहुत जो है कि करनी ही पड़ जाती है, कितना भी करो बाहर से आपको ख़रीदारी करनी ही पड़ जाती है। तो दिनों रेंट पर गद्दे वगैरह ले आए थे, तो हम फैमिली वगैरह सारे हम ऊपर सोए और अच्छा लगा रात को। ठीक है, कभी कभी ऐसा मौका भी आता है और इसको एंजॉय करना चाहिए। मैंने ये देखा है गाइस, लाइफ में जिस चीज़ को आप एंजॉय करके फील करोगे ना, वो बहुत आनंदमय होती है। तो ऐसे ही करके हमने आज का दिन, पूजा पाठ का दिन, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। और बड़े अभी हमारे यही हमारे दोनों, हमारे सामने जो बड़े थे वो यही थे, मेरी जेठ और जिठानी। तो बड़ों के जो जो बड़े थे हमारे सामने, सबके हमने पैर छुए पूजा ख़त्म होने के बाद। तो मैं मीनाक्षी को बोल रही हूँ, तू मेरी, मैं तेरी नंद लगती हूँ, तू मेरे पैर छू। मीनाक्षी कहती तू मेरे छू, मैं नहीं छूँगी तेरे। एक्चुअली ये मेरे थी गाइज, मैं एक रिश्ते में इसकी नंद लगती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मजाक चल रहा था। बट ये छूती नहीं है कभी भी मेरे पैर, हम दोस्त की तरह रहते हैं। सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया पंडित जी ने, क्योंकि आज हनुमान जी का बड़ा दिन भी था। अभी इसका मुझे डिटेल में नहीं पता कि वो क्यों था, हनुमान जयंती भी बोल रहे थे। तो अभी मुझे ऐसा डिटेल में नहीं पता। तो पंडित जी ने हनुमान चालीसा भी शुरू कर दी थी, कि जो कि हमने फिर सब ने मिलकर हनुमान चालीसा स्टार्ट करी और अच्छा लगा। तो गाइज़ ऐसे करके ना मेरा मन यही होता है, दिनों का भी मेरा भी, कि हमें इस टाइप की ना पूजा अपने घर में हवन पूजा करवाते रहें और करवाते रहना चाहिए। हवन करवाने का एक रीज़न ये भी था कि नया काम कराया है, शिफ्ट होना है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये था क्योंकि एक ना नेगेटिविटी जो होती है ना, अब जो हमारे आने से पहले जो फैमिलीज़ रही हैं यहाँ पर रेंट पे, पता नहीं उन्होंने जब मेरा घर ही अच्छे से नहीं रखा, टाइल वाइल सब इतनी बेकार कर दी थी ना, कि मुझे तुड़वानी पड़ी, तोड़कर दूसरी लगवानी पड़ी। इतनी गंदी हालत कर दी थी। सोचो कि मतलब किसी, कोई ऐसे रहता है कि किसी को अपना सामान रिपेयर कराने की बजाय उसको तोड़ के दोबारा लगवाना पड़े। मैं भी रेंट पे रही हूँ 4 साल, लेकिन मैंने उनके घर को अपना घर समझ के रही हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि नहीं वो रेंट का घर है। लेकिन हाँ ठीक है, जब जब ऐसी पोजीशन आती है तो हमें पता चलता है कि वो रेंट का था, अपना अपना होता है। लेकिन जब तक हम जिस जगह पर रहते हैं उस जगह को नीट एंड क्लीन करके रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। तो बहुत मन दुखा है। तो मैंने दीनू को भी बोला, यार हमने पता नहीं क्या गलती करी, जाकर क्या किया, घर की हालत मतलब इतनी ख़राब हो जाएगी सोचा भी नहीं था। जो इतने प्यार से हमने पहले भी रिनोवेशन करवाया था, इतने प्यार से बनाया था, उसकी हालत ऐसी कर दी रेंट वाले ने, जो भी रेंट पे रहे हैं। तो बहुत अफसोस था इस चीज़ का। लेकिन इसको अफसोस ज़्यादा टाइम, लॉन्ग टाइम ना चलाते हुए हमने यही डिसीज़न लिया, कोई बात नहीं, जो हो गया है सो हो गया। अब हम इसमें अच्छे से, क्योंकि ऐसे में तो रह ही नहीं सकते दिनों। मैं तो रह भी लेती एक बार को अगर वो साफ़ सफाई हो जाती, बट दिनू का नेचर ऐसा है कि वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। बट यह है कि हम रेंट पर रहकर आए हैं, बाय द वे 4 साल हम विदाउट वाइट वॉश के रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई कह नहीं सकता कि हमने उनकी चीज़ों को ख़राब किया हो या कोई भी टाइल वाइल गंदी करी हो कि उनको कुछ ऐसा लगे। वो तो खुश होते थे जहाँ मैं रेंट पर रहती थी कि हमारा घर मतलब कैसे सेट कर रखा है, बहुत अच्छे से सेट कर रखा है, बहुत खुश होते थे। लेकिन ये नहीं सोचा था कि हमारे जो रेंट पर रहेंगे वो ये हालत कर देंगे। लेकिन फिर भी दिनों को ऐसे रह नहीं सकते थे, दिनों तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है इस तरीके से रहना। तो दिनों ने फिर अच्छे से काम करवाया है, पैसा तो बहुत लगा है, सोचा नहीं था कि इतना लग जाएगा, सोच से ज़्यादा लग गया। लेकिन ठीक है, ये तो है कि सुकून से अपना रह लेंगे। तो इधर जिठानी जी और लक्की जो कि मेरे जेठ के बेटे हैं बड़े, उन्होंने हेल्प करनी शुरू कर दी मेरी। थाली बनाई है हमने सबसे पहले भोग की,
कान्हा जी की। और गाइस भोग में बनाया है हमने, मतलब हमने नहीं, मैंने तो सिर्फ चॉपिंग की है। मैं झूठ क्यों बोलूँ, सारा खाना दीदी ने बनाया है, मेरी जेठानी ने सारा खाना प्रॉपर उन्होंने ही बनाया है। तो उन्होंने बनाया अपने हाथों से आलू मटर की सब्जी, गोभी आलू की सब्जी, खीर, पूड़ी, कचौड़ी, रायता। तो ये सब चीज़ें बनाया है। तो वो थाली ऊपर भोग में लगाई, आप सबने धीरे धीरे खाना शुरू कर देना है। तो गाइज़ ऐसे करके पूजा मेरी कंप्लीट हुई है। शिफ्टिंग का भी पता नहीं है कि कब शिफ्ट होंगे। प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसी लगी मेरी हवन वाली ब्लॉग। तो प्लीज़ गाइज़, मैं बहुत टाइम बाद आपको अपनी कोई भी वीडियो शेयर कर रही हूँ, ब्लॉग शेयर किया है मैंने, पोस्ट किया है। तो ऐसे ही मेरे ब्लॉगिंग को आप कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि अब मैं सारी अपडेट अपनी बाय ब्लॉग आपके पास पहुँचाती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को, जो भी नए आए हैं मेरे चैनल पर, मुझे सब्सक्राइब करें, फिर देखें और लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, जय